आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी। आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। दिवाली का त्यौहार है और देश में खुशी का माहौल है। इस पर अलग अलग लोगों की अपनी राय होती है, लेकिन सब लोग खुशी मनाते हैं। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आसिफ अहमद अंसारी, जो दिल्ली के करावल नगर ज़िले से वो अध्यक्ष हैं AIMIM से। उनसे जानेंगे कि इस त्यौहार को किस तरह से मनाना चाहिए और किस तरह के इसके साइड इफ़ेक्ट है, इस पर चर्चा करेंगे। तो दिल्ली चलते हैं आसिफ अंसारी साहब के साथ। आसिफ भाई, आज दिवाली का त्यौहार है, कल गोवर्धन और भैया दूज का त्यौहार भी है। त्योहारों का सिलसिला है और खुशी का माहौल है। तो पहले तो हम आपके बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों से, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली, उसकी शुभकामनाएं देता हूँ हिंदू और मुस्लिम सभी भाइयों। अच्छा, एक और सवाल था। जिस तरह से खुशी का माहौल होता है तो बड़े पटाखे छोड़े जाते हैं, खुशी मनाते हैं और बनानी भी चाहिए। तो पटाखे को लेके क्या आपका विचार है इसको लेके? पटाखों के लिए मेरा जो विचार है वो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हर आदमी का वही विचार है। पहले तो पटाखे से प्रदूषण फैलता है, प्रदूषण से जो बीमारियां हैं वो तो होंगी, जिनमें सांस लेने की बीमारियां हैं और बहुत लोगों को जो है कम सुनने की भी बीमारी हो जाती है। और हर घर में ज़्यादातर लोग जो है बुजुर्ग जो हैं वो पटाखों से परेशान रहते हैं। इस टाइम में जो उनके हार्ट की भी जिनको प्रॉब्लम है उनको भी पटाखे से परेशानियां हैं। और दूसरी बात यह है कि जो ये पटाखे फूटते हैं उसमें जो छोटे बच्चे 5 साल 7 साल 10 साल, कहीं ना कहीं आप देखते हैं हर साल इतने सारे न्यूज़ आती हैं कि वहाँ बच्चा जल गया, वहाँ इस तरीके से हो गया। तो मेरी अपील है कि इस दिवाली जो है आप पटाखों पे थोड़ा सा संयम रखें और ताकि इस अप्रिय घटना से बचा जा सके और जो घर में बुजुर्ग और जो बीमार आदमी हैं वो भी इस बीमारी से बच सके। देखा जाता है कि हम जो है पोल्यूशन, जो बात हो रही थी कि पटाखे लेके, तो कहा जाता है कि पोल्यूशन के नाम पे दिवाली को सूखा मनाया जाता, सूना कर दिया जाता। सरकार पोल्यूशन के और रास्तों को सुधारना चाहिए, पटाखों पर उनकी बैन लगाना चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार हमेशा इस पर बैन लगाती है। बैन लगाने के बावजूद भी देखा जाता है हर गली मोहल्ले में इतना ज़बरदस्त उसका शोर होता है, इतना जो है पटाखे आवाज़ होती है कि कई जो बुजुर्ग हैं उनको कमरे में बंद करने के बाद नहीं उनके मौत तक हो जाती है। कई लोग बड़ी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। तो ऐसे में जो मानवता के हम बात कर रहे हैं, तो मानवता के नाते तो लोग कहीं ना कहीं इस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ये दिवाली पे जो प्रदूषण है आप देखेंगे अगले आने वाले 2 4 5 7 दिन में जिनको बीमारियां हैं अस्थमा की, सांस की, उनका सांस लेना मतलब जुबर है। वो इसमें हमने देखा है कि जो है ना लोगों की डेथ भी हो गई हैं। तो मानवता के आधार पे मेजॉरिटी को चाहिए कि इस दिवाली पे अपना लोगों से मिलें, मिठाई बांटें और बहुत तरीके हैं सेलिब्रेट करने के, ना कि पटाखों से ही सेलिब्रेट होगा। तो मैं आपके चैनल से जो हमारे देश का मेजॉरिटी बहुसंख्यक समाज है उससे मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप दीपावली को खूब मनाएं, अच्छे से मनाएं, बेहतर तरीके से मनाएं, खूब खाएं, अच्छे कपड़े पहने, घूमने जाएं, जहाँ जिन लोगों से मिलना है मिलें। मगर इस दिवाली आप बुजुर्गों को और जिन लोगों को इस चीज़ पटाखों से परेशानियाँ हैं, बीमार होते हैं, सांस की दिक्कत है, तो उन लोगों के का भी ध्यान रखते हुए जो है पटाखों से थोड़ा सा अवॉइड करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल था मेरा कि पिछले 10 से 12 साल में देखने को आता कि जो पहले दिवाली मनाई जाती थी तो हिंदू समाज के लोग बहुत बढ़ चढ़ के मुस्लिम समाज में जाते थे, मिठाइयाँ तकसीम करते थे, मिठाइयाँ खिलाते थे। और दूसरा ये था कि जो अड़ोस पड़ोस में बुजुर्ग होते थे, सीनियर सिटीजन लोग होते थे, उनको मिठाई खिला कर खुशी जाहिर करते थे। ना तो सीनियर सिटीजन में दिखाई देता और दो दूसरे माइनॉरिटी के लोग हैं उनके बीच में भी वो दिवाली का जो सम्मेलन होते थे वो दिखाई नहीं दे रहे। 2014 जो आपका सवाल है, 2014 से ही वो स्टार्ट होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, ये जो त्यौहार थे जो हिंदू मुस्लिम दोनों लोग मिलकर मनाया करते थे, आज से सदियों से मनाते आ रहे हैं, मगर 2014 से एकदम अचानक ही
वो त्योहारों में जो है दूरियां पैदा कर दी गई, समाज में इस तरीके की दूरियां पैदा हो गई जो पहले नहीं थी। अब सरकारें जब को सोचना पड़ेगा और जो आम आदमी है उसको भी सोचना पड़ेगा कि हमारा त्यौहार, जैसे मुसलमानों का त्यौहार होता है ईद की सेवई, बिना हिंदुओं के पूरी नहीं होती, इस तरीके से ही हिंदुओं की दीपावली भी बिना मुस्लिम मिठाई के पूरी नहीं होती। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से अपील है, चाहे वो मेजॉरिटी हो, बहुसंख्यक हिंदू हो, चाहे माइनॉरिटी हो, अल्पसंख्यक मुसलमान हो, आपस में जो है मेल जोल बढ़ाएं और खुश होकर त्यौहार दीपावली हो चाहे ईद हो उसको बहुत अच्छे से बनाएं। सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, सरकारों का अपना काम सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना है। हमारा काम जो है ना ये नहीं है कि दूसरों को फाई बांटना, हमारा काम यह है कि एकजुट होकर रहना। हिंदुस्तान में हिंदू भी बराबर का उतना ही अधिकार है और मुसलमान को भी बराबर का उतना ही अधिकार है, ये हमारा संविधान कहता है। उसी के मद्देनजर आज जो ये त्यौहार है दीपावली, ये पूरे हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पर्व है और इसका पूरा देश जो है बेहतरीन तरीके से इसका जो है आनंद ले रहा है। ये थे हमारे साथ आसिफ अंसारी साहब जो MIM से करावल नगर के जिलाध्यक्ष हैं। आसिफ अहमद अंसारी साहब ये हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं वो कमेंट्स करके जरूर बताएं और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।